यूएन की रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पहले की तुलना में बढ़ी है, लेकिन जिस रफ्तार से उसे होना चाहिए था वो नहीं देखने को मिला। सवाल ये है कि अगर महिला आरक्षण बिल कानून बन भी जाए, अगर इससे महिलाओं की राजनीति में भागीदारी ज्यादा भी हो जाए, लेकिन क्या इसका असर आम महिलाओं पर पड़ेगा? क्या उन्हें भी इससे फायदा हो पाएगा? अब इस सवाल के दो नजरिए से जवाब मिल सकते हैं। एक नजरिया तो वो है जहां पर यूएन की कई रिपोर्ट्स बताती है कि महिला भागीदारी दूसरी महिलाओं के लिए राह आसान बना रही है। वहीं दूसरी तरफ इसका मनोवैज्ञानिक एंगल भी है, जहां पर एक महिला दूसरी महिला को कितना आगे बढ़ाएगी इस पर संशय रहता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 2/3 आरक्षण के प्रावधान वाले नारी शक्ति वंदन विधेयक को लोकसभा ने बुधवार को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के मुताबिक संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान शामिल है। लोकसभा में 2 दिन तक चली लंबी बहस के बाद महिला आरक्षण विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित किया गया। गुरुवार को ये बिल राज्यसभा में भी पेश हुआ। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 2 मत पड़े। बिल के खिलाफ एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने वोट किया। अब मुद्दे पर आते हैं। इस बिल से संबंधित संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 पर करीब 8 घंटे की चर्चा के बाद लोकसभा ने 2 के मुकाबले 454 वोट से अपनी स्वीकृति दी। सदन में कांग्रेस, सपा, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने विधेयक का समर्थन किया। हालांकि ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम ने विधेयक का विरोध किया। सदन में ओवैसी समेत एआईएमआईएम के 2 सदस्य हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। देखिए, जब आप महिलाओं को के लिए बना रहे हैं तो क्या ओबीसी महिला नहीं जीत कर आए यहाँ पर? अच्छा, एक बात आप क्यों भूल जाते हैं कि बीजेपी के पास एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। 50% का डेफिसिट है मुसलमानों के, माने 8,992 में सिर्फ 520 जीते। अगर आबादी से देखा जाए तो 1,070 जीतना चाहिए था। जो हमारे पॉपुलेशन के 50% के ऊपर है, अभी लोकसभा में अदर बैकवर्ड क्लासेस सिर्फ 22% है। और मुस्लिम महिलाओं को के लिए भी हमने अमेंडमेंट डाला था। अब सिर्फ 4% मुस्लिम महिला है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना। बिल लाने का मकसद क्या है कि उन लोगों को लोकसभा में और स्टेट के असेंबलीज में उनको मौका मिले। जब उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो कैसा होगा? तो एआईएमआईएम के दोनों सांसद, मतलब आप और इम्तियाज दोनों ने विरोध किया। देखिए, 690 वुमेन एमपीज अब तक इलेक्ट हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 25 हैं। और ऐसी 4 लोकसभा थी जहां पर कोई मुस्लिम महिला एमपी इलेक्ट नहीं हुई। 57 में, 62 में, 91 में, 92 में। तो हम ये बोल रहे हैं कि ओबीसी के महिला को और मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। माजी में भी जब इस तरह का एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, चाहे वो 96 में हो या फिर जब यूपीए की सरकार थी, हमारी पार्टी ने उसका अपोज इसलिए किया था कि हमने इस बात का डिमांड किया था कि उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं। उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहां दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया।